नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लग्न दोष के बारे में। लग्न और लग्नेश दोष के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, किसी भी जन्म पत्री का लग्न और लग्नेश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना लग्न और लग्नेश के मजबूत हुए जन्म पत्री में चाहे कितने भी योग हों, वो अपना फल नहीं दे पाते अगर लग्न और लग्नेश कमज़ोर है, अर्थात उनमें दोष है। ठीक, तो देखिए, लग्न दोष या लग्नेश दोष होने से क्या होता है। जातक का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण हो जाता है। उसमें वो कभी संतुष्ट नहीं होता और जन्म पत्री में अगर राजयोग बने हैं तो वो अपना फल दे नहीं पाते हैं, पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। तो देखिए, पहले जान लेते हैं कि लग्न क्या होता है। देखिए, ये जो जन्म पत्री में जो पहला भाव है ये लग्न होता है और इसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं। जैसे ये सिंह लग्न की कुंडली बनी हुई है, तो यहाँ 5 लिखा है, तो इसका मतलब ये सिंह राशि का अंक है। 5 मतलब सिंह राशि। तो ये सिंह लग्न की जन्म पत्री है, क्योंकि इसमें लग्न जो है सिंह है और इसका लग्नेश कौन हुआ? सिंह राशि का स्वामी। सिंह राशि का स्वामी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सूर्य होता है। तो ये सिंह लग्न की जन्म पत्री है और इसका लग्नेश जो है सिंह है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा कि लग्न के जो हैं, लग्न के अंश 0, 1, 2 या 28, 29 हों, अर्थात लग्न के अंश बहुत कम हों या वो बहुत अधिक हों, 28, 29, क्योंकि इन अंशों पे लग्न कमज़ोर हो जाता है। जैसे ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, वैसे लग्न भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ कि लग्न के अंश कहाँ से देखे जाते हैं। जैसे लग्नेश रहता है, ग्रहों के अंश देखे जाते हैं, वैसे लग्न के अंश भी होते हैं। तो लग्न के अंश जन्म पत्री में बता देता हूँ कहाँ देखे जाते हैं। देखिए, लग्न के अंश जन्म पत्री में जहाँ ग्रह स्पष्ट दिया रहता है वहीं पे लग्न के अंश दिए रहते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ सबसे ऊपर लिखा है लग्न, अंश लिखा है 0 डिग्री 54 मिनट 54 सेकेंड। ऐसे सब ग्रहों के लग्न अंश दिए हैं। जिसे न दिखाई दे रहा हो कृपया जूम करके देख सकता है, अगर छोटा दिखाई दे रहा हो तो हमें सबसे पहले लग्न और लग्नेश के अंश देखना चाहिए। जैसे हमारी जन्म पत्री में उसमें ये दूसरी जन्म पत्री का है, तो ये अंश है और ये इसके नीचे ग्रहों के अंश हैं। तो हमें सबसे पहले लग्न के अंश देखने चाहिए। अगर लग्न के अंश बहुत कम हो, जैसे 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री के करीब हो या 28 डिग्री 29 डिग्री के पास हो, तो लग्न बहुत कमज़ोर हो जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें ये देखना चाहिए, अगर लग्न पर यहाँ पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है अधिक, जैसे राहु केतु शनि मंगल, इन ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ रही तो भी लग्न के लिए नुकसानदायक है। और लग्न अगर पाप कर्तरी में हो, अर्थात ये जो लग्न भाव है इसके दोनों तरफ आगे और पीछे, तो इसके आगे और पीछे कौन कौन से भाव? ये 12वां भाव, ये दूसरा भाव। अगर इन ग्रहों में, इन घरों में पाप ग्रह होंगे तब भी लग्न दूषित हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों पैरामीटर्स लग्न को देखने के लिए लगते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। और लग्नेश इसी तरह इसके स्वामी को, जैसे ये लग्न हुआ
तो ये सिंह लग्न की जन्म पत्री है, तो इसका लग्नेश हुआ सूर्य। तो ये सूर्य के साथ भी देखना पड़ेगा, अर्थात लग्नेश के साथ भी देखना पड़ेगा। जैसे हमने लग्न की डिग्री देखी, वैसे ही लग्नेश की डिग्री भी देखनी चाहिए। अगर लग्नेश की डिग्री 0, 1, 2 हो या 28, 29 हो तो लग्नेश कमज़ोर माना जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर लग्नेश नीच राशि का हो तब भी कमज़ोर माना जाएगा। जैसे ये सूर्य है, इसमें इस उदाहरण में लग्नेश सूर्य है, तो अगर सूर्य यहाँ नीच राशि में, सूर्य की नीच राशि है तुला, तो अगर इसमें बैठा रहेगा तो ये नीच का हो जाएगा, तो उससे भी लग्नेश कमज़ोर हो जाएगा। और अस्त, अगर अस्त हो लग्नेश, अगर अस्त हो, लग्नेश अस्त हो कैसे होता है? जब सूर्य के बीच और लग्नेश के बीच 10 डिग्री से कम हो तब उसको अस्त मानना चाहिए। ऐसा होने पे उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है, जिससे वह लग्न को पूरा फल नहीं दे पाता है। और जब जैसे इस पत्री में लग्नेश सूर्य ही है, तो उसके साथ ये लागू नहीं हो पाएगा अस्त होना, क्योंकि सूर्य अस्त नहीं होता है, सूर्य तो खुद ही अस्त करता है सबको। ठीक, तो सूर्य के अलावा अगर कोई ग्रह है लग्नेश, तो उसमें ये अस्त वाला भी देखना है। उसके बाद लग्नेश पे अगर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रह जैसे राहु, केतु, मंगल, शनि, सूर्य, ये सब पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो इनकी दृष्टि होगी तो भी लग्नेश को कमज़ोर होगा। और लग्नेश अगर पाप कर्त्री में हो, पाप कर्त्री में जैसे मान लीजिए लग्नेश सूर्य है, तो सूर्य लग्नेश है यहाँ बैठा है, तो अगर इधर इसके एक भाव आगे और एक भाव पीछे अगर पाप ग्रह होंगे, पाप ग्रह जैसे राहु, शनि, केतु, मंगल आदि होंगे दोनों तरफ, तो भी लग्न दोनों तरफ अगर होंगे तब पाप कर्त्री माना जाएगा और उससे लग्न दूषित हो जाता है। ठीक, और लग्नेश जो है, अगर लग्नेश है तो 6, 8, 12 भावों में, 6 भाव ये, 8 भाव ये और 12 भाव ये, इन भावों में अगर होगा तो लग्नेश कमज़ोर हो जाएगा। ठीक, इसमें शनि अगर लग्नेश हो, जैसे मकर लग्न की पत्री है या कुंभ लग्न की पत्री है, तो शनि को 6, 8, 12 भावों में उतना दोष नहीं लगता है, क्योंकि शनि 6, 8, 12 भावों का कारक होता है, तो इसलिए उस शनि जब लग्नेश रहता है तो उसको ये दोष उतना अधिक नहीं लगता है, लगता है थोड़ा सा, लेकिन उतना अधिक नहीं लगता है। तो ये सब पैरामीटर्स मैंने बताए कि लग्न और लग्नेश को चेक करने के लिए। इसमें जितने भी पॉइंट किसी लग्न पे लागू होंगे, उतना ही वो कमज़ोर लग्न और लग्नेश होता चला जाएगा, और उसमें क्या नाम है, उतना ही अधिक लग्न दोष, लग्नेश दोष जन्म पत्री में लग जाएगा। और जन्म पत्री अगर जिसमें लग्न लग्नेश दोष हो जाएगा तो जन्म पत्री उतना फल देने में सक्षम नहीं होती है। तो आइए देख लेते हैं, जब जन्म पत्री में ये दोष हो तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, तो सबसे पहला उपाय होता है रत्न। ठीक, जब रत्न तब पहना जाता है जब वो ग्रह, जिस ग्रह को हमें बलि करना, जैसे लग्नेश है, इसमें अगर इसमें सिंह है तो इसमें लग्नेश हुआ सूर्य और लग्न हुआ सिंह, अगर इसमें ये कमज़ोर होता है तो इसको वो ताकत देने के लिए, बलि करने के लिए हम सूर्य का रत्न माणिक पहन सकते हैं, लेकिन वो 6, 8, 12 भावों में नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 भावों में और नीच राशि में नहीं होना चाहिए। ठीक,
ऐसे ही लग्नेश अगर कमज़ोर हो, लग्न कमज़ोर हो, तो उसके स्वामी का रत्न पहना जा सकता है उसको मजबूत देने के लिए। लेकिन उससे पहले ये एक जांच लेना चाहिए, वो 6, 8, 12 भावों का स्वामी नहीं होना चाहिए, और 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए, और नीच नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होती है तो रत्न का प्रयोग बहुत सोच समझ के या किसी विद्वान से राय लेके ही करना चाहिए। ठीक। उसके बाद दान आता है। दान देखिए तब किया जाता है जब किसी ग्रह के पाप प्रभाव को कम करना रहता है। जैसे मान लीजिए लग्नेश है और इसके क्या नाम है, इस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि पड़ने से ये लग्न और लग्नेश कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होगा। तो हम इसके लिए, इसके उपाय के लिए शनि की वस्तुओं का दान करेंगे। शनि की वस्तुएं जैसे लोहा हो गया, तेल हो गया, काली वस्तुएं हो गई, तो उसके लिए हम शनि की वस्तुओं का दान करेंगे। और इसी तरह अगर लग्न पे शनि की दृष्टि पड़ रही है यहाँ, तब भी हम वही करेंगे, शनि की वस्तुओं का दान करेंगे। इसी तरह अगर लग्न या लग्नेश पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, तब भी हम उसका दान करेंगे। ठीक। और उसके बाद सबसे बढ़िया मेरी राय में उसका उपाय होता है किसी भी पाप ग्रह को शांत करने के लिए और किसी भी कमज़ोर ग्रह को बलि करने के लिए। बस इसमें थोड़ा सा मेहनत और समय लगता है। अगर इसे नियमित किया जाए तो ये उपाय बहुत कारगर होता है। वो है कि इनके मंत्र जाप का, अगर लग्न या लग्नेश कमज़ोर हो तो उनके मंत्र के जाप का अगर जाप किया जाए तो कुछ समय में धीरे धीरे वो दोष समाप्त हो जाता है, वो और लग्न और लग्नेश अच्छा फल देने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो हमारे इस नंबर पे आप हम पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।